नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के 25 साल के इतिहास में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नारायण दत्त तिवारी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ही ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो लगातार 4 साल से सीएम बने हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यकाल 2 सरकारों का है। 4 जुलाई 2021 को पहली बार पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली थी, तो वहीं दूसरी बार सरकार के कार्यकाल में उनके 3 साल पूरे हो चुके हैं। अपने 4 साल के कार्यकाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिनकी चर्चा देश भर में हुई। उनमें से कुछ फैसले तो ऐसे भी थे जिन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहचान एक नेशनल लीडर के लिए रूप में बना दी थी। तो वहीं धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल पर इंडिया वॉइस की टीम ने जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी। बहुत ही हर्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है, युवा दिलों की धड़कन, तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के पूर्ण हो रहे हैं। और ये संकल्प पर्व के उसमें आज जो है बहुत बड़ी जनसभा को भी उनके ओजस्वी विचार सुनने को मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारी अगर आप देखेंगे तो भाजपा सरकार के अंदर सबसे बड़ा जो है नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उसको अगर कोई पूरे देश में पूरा कर रहा है तो वो सिर्फ माननीय पुष्कर धामी जी का नहीं, यूजीसी को लागू करने के लिए जो इतनी बड़ी मिसाल उन्होंने पेश करी है, जितनी बड़ी आपने देखा होगा कि जितने भी यहाँ पर थूक जिहाद, जन जिहाद, जितने भी इस तरह के कार्यक्रम हैं, उनको जो है मुख्यमंत्री धामी जी ने पूर्ण तरह से रोका है और उनको प्रतिबंध किया। और आम जनता के लिए इतना सुलभ और इतना अच्छी व्यवस्थाएं उन्होंने करी है, किसी तरह का भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की सरकार पे है, रोजगार पे है। और आज जितनी पारदर्शिता से रोजगार के लिए हर व्यक्ति को, जो छात्र कभी रोजगार के लिए फॉर्म भरता था, पूरी उम्मीद के साथ उसे पता है कि अगर मैंने 100% अच्छा पढ़ा है, अच्छा किया है तो मेरा ही नंबर आएगा। और उनकी यही पारदर्शिता, अपनापन जो है सबको दिखता है। और उनके कार्यकाल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और रही सरकार के विषय की बात, सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, और सभी चिकित्सा, शिक्षा, सब कुछ आम जनता के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जो कि आम जनता जिनका लाभ मिला। आयुष्मान योजना हमारे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सभी लोगों के लिए की। हमारी आम जनता के लिए आयुष्मान योजना लागू की गई। महिलाओं के लिए अभी एक योजना आई जो असहाय महिलाएं हैं, उनके लिए भी 2 लाख तक का इन्होंने जो 75% अनुदान दिया, उसमें 2 लाख तक का वो दे रही है, वो सरकार लोन दे रही है। और अपना व्यक्तिगत पर्सनल कोई भी वो करना चाहे बिजनेस, तो उसके लिए उसमें 75% छूट है सरकार की तरफ से। और बहुत सी अन्य योजनाएं हैं भाई, समूह चला रही बहुत सी महिलाएं, सरकार उसमें भी अलग अलग करके छूट दे रही है महिलाओं को भी, बच्चे हों, महिलाएं हों, सभी वर्गों को जो सब सुविधाएं दी जा रही है। सरकार शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है और शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। अभी देखो, शिक्षा के लिए जो शिक्षकों की कमी थी पहाड़ में, उसके भी 1300 कुछ पद अभी कितने निकाले इन्होंने, और जो नियुक्ति है अभी कोर्ट में थोड़ी वो विचाराधीन है, नियुक्ति की अभी उन्हें ज्वाइनिंग देने वाली सरकार। गन्ना मूल्य को लेकर भी बहुत गंभीर है और पिछले साल में सरकार नहीं बढ़ा पाई किन्हीं कारणवश। आने वाले समय में उम्मीद है कि बहुत अच्छा रेट सरकार किसान को देगी। देखिए, पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी गन्ना बाहुल्य प्रदेश है और कहीं उत्तर प्रदेश में भी कोई गन्ना मूल्य में वृद्धि नहीं हुई इस वर्ष। तो ये तो बहुत छोटा प्रदेश है। हमारे हरिद्वार जिले में गन्ने का वो, हम भी गन्ना किसान हैं, तो बढ़ना चाहिए था, पर नहीं, सरकार की कोई मजबूरी रही होगी, नहीं बढ़ा पाई। बहुत बेहतरीन उपलब्धि रही, बहुत अच्छी सरकार चलाई है और आम जनता तक सरकार ने अपनी एक योजना का फायदा पहुंचाया। आम जनता धामी सरकार से बहुत खुश और बहुत अच्छी उपलब्धि रही है धामी सरकार। ऐसी बात नहीं है, किसान की भी बहुत अच्छी रही है। भुगतान धामी सरकार के कार्यकाल में गन्ने का भुगतान इतना अच्छा रहा, बहुत अच्छा भुगतान रहा, खुश है सब किसान उससे। महिलाओं के लिए कितना विकास हुआ? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, सहकारिता में 33% आरक्षण, पंचायतों में 33% आरक्षण, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को लोन, बहुत सुविधाएं महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया धामी सरकार। तो क्या मानते हैं, धामी सरकार बिल्कुल अच्छी रही है? अच्छी सरकार रही है।
बहुत अच्छी सरकार है। नौजवान उत्तराखंड के लिए यह मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी एक युग परिवर्तक के रूप में साबित हुए हैं। इस राज्य की स्थापना जिस परिकल्पना, जिस आशा, जिस विश्वास और जिन उद्देश्यों को लेकर की गई थी, उन सभी उद्देश्यों पे, आशाओं पे, विश्वास पे, उन संकल्पों पर अब तक अगर कोई खरा उतरा है तो वो इस उत्तराखंड का नौजवान, एक फौजी का पुत्र, एक दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति के साथ काम करने वाले आदरणीय पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने यहाँ की जल, जंगल, जमीन, नदियाँ, पहाड़, यहाँ का नौजवान सबको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया। उनके 4 वर्ष के कार्यकाल में वो सब कुछ ऐतिहासिक कार्य हुआ जिसकी एक लंबे समय से उत्तराखंड बनने के बाद से मांग थी। बाहरी राज्यों से आने वाले लोग अनाधिकृत रूप से जिस प्रकार से यहाँ के जंगल और पहाड़ों पर कब्जा कर रहे थे, उन सबको कब्जा मुक्त कराया। इस राज्य के अंदर गलत प्रकार से रह रहे लोग, उनको बेदखल करने का काम किया। जीरो टॉलरेंस की सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सजा देने का काम अगर किसी सरकार के मुखिया ने किया है तो इस नौजवान उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने किया है। जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया उनको बेदखल ही नहीं किया, कई सरकारी कर्मचारियों को, भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे भेजा। ना सजा दिलाने में और ना किसी भी प्रकार की उनके प्रति रियायत देने में कोई कोताही मुख्यमंत्री ने नहीं की है। जो लोग इस राज्य के प्रति गलत प्रकार की भावना रखते थे, उनके प्रति कड़ा रुख अपनाया और जो राज्य के प्रति हितार्थ थे, यहाँ व्यापार पैदा करना, व्यापार लाना, रोजगार पैदा करना, यहाँ के पलायन की बड़ी समस्या को समाप्त करना, स्वास्थ्य की सेवाएं, स्वरोजगार, पर्यटन, तीर्थाटन, ये सब अगर कभी हुआ है तो इस नौजवान युवा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही हो रहा है। इससे उत्तम और इससे उत्कृष्ट और इससे बेहतर मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता भूतो न भविष्यति कोई हो सकता है। हम गंगा के तट से ऐसे युवा मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद करते हैं और इस उत्तराखंड के लिए उनका कार्यकाल लंबा कार्यकाल रहे, स्वर्णिम कार्यकाल बने, ऐसी शुभकामनाएं हम भगवती गंगा जी के तट से देते हैं। पुष्कर सिंह जो धामी हैं, उनका नाम ही विकास पुरुष है और 4 वर्ष का आज उनको 4 वर्ष मुख्यमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं और अनेक उन्होंने फैसले जो राज्य हित में लिए हैं, यहाँ की जनता के लिए लिए हैं, किसान के लिए लिए हैं, कमेरे के लिए हैं, व्यापारी के लिए लिए हैं, गरीब मजदूर के लिए लिए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री मैं तो प्रथम स्थान माननीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी को पूरे देश में दूंगा कि प्रथम स्थान उनका आना चाहिए। जैसे वो कार्य करते हैं, जैसा उनका कार्य करने का तरीका है, जैसे लोगों से जितने मिलनसार हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो लोगों से उसी तरह से मिलते हैं। और कितने यूसीसी लागू करना, नए कानून जितने भी यहाँ से लागू किए हैं भारत सरकार में, मतलब एक उनकी अलग ही पहचान है पूरे देश में जो उन्होंने यहाँ पर कार्य किए हैं। और धामी सरकार निश्चित रूप से आने वाले समय में भी जनता के प्रति वो अपना जो समर्पण है वो और अधिक देगी। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे हरिद्वार सम्मान रैली तो वो थी, क्यों नहीं लिया किसानों का सम्मान? कौन कहता है? मैं तो था उस रैली में, मंच पे था मैं तो। वो सम्मान किसान, उन्होंने ट्रैक्टर पे उनका कैसे सम्मान किया? ट्रैक्टर चला के खुद मुख्यमंत्री लाए। ट्रैक्टर चलाने वाला मुख्यमंत्री देखा है कोई आज तक? वो खुद ट्रैक्टर चला करके उस रैली में पहुंचे। तो क्यों, क्या बात कर रहे हैं आप? कितना बड़ी योजना नहीं है, सुबह से शाम हो जाएगी। कितनी, आप तो मेरे पत्रकार साथी, आप तो सब जानते हैं कितनी योजना नहीं है किसानों के लिए। कितनी जो कृषि यंत्र है, कितने किसानों को अनुदान पर दिए जा रहे हैं, कितने ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, कितने हैरो दी जा रही है, कितने टीलर दिए जा रहे हैं, और जितने दुनिया भर के जो हमारे उर्वरक हैं वो सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं किसानों के लिए। किसानों को की आय दुगना करने के लिए सरकार का कितना प्रयास है वो आपके सामने है। महिलाओं को लेकर कितनी योजना निकाली है धामी सरकार? देखिए, महिलाओं को तो उन्होंने सहकारिता में 33% आरक्षण दिया है। पूरे
सहकारिता में जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं पूरे राज्य में, उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है। ये महिलाओं के लिए बड़ी सौगात है। उसके अलावा भी जितने इन्होंने दायित्व दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें कितनी प्रतिशत संख्या में महिलाओं को आगे बढ़ाया है और अनेकों योजनाएं उनके लिए बुलाए हैं। चारों तरफ सड़कों का जाल है और अभी हमारी मंगलौर विधानसभा में आपने देखा होगा एक बाईपास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, जो क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंगलौर भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है और जो ग्रामीण देहात क्षेत्र जो पड़ता है वहाँ से आने वाले लोगों को उसका बहुत लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए कितना कार्य नहीं, महिलाओं को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और महिला इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में बहुत ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है। युवाओं के लिए क्या योजना दी है? नहीं, युवाओं के लिए तो नकल विरोधी कानून बना के इस राज्य की धामी सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश के अंदर एक मिसाल है। क्या मानते 4 वर्ष जो ये गए हैं, आगे भी ऐसे ही होता है? तीसरी बार, लगातार तीसरी बार धामी सरकार, बीजेपी सरकार, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कि अनाज भी फ्री मिलता है, सुकन्या योजना है, और जो रोड कच्ची है वे भी पक्की हो चुकी है। बहुत कार्य किए हैं उन्होंने, जैसा कि कोई गरीब है, लॉकडाउन में उन्होंने सबके खाते में पैसे डाल ले, सबको मतलब सबकी परेशानी जो है उसका हल किया उन्होंने, इसलिए अब तो बहुत सुरक्षित है। पहले तो मतलब कि बहुत केस ऐसे होते थे कि बहुत ज़्यादा अत्याचार था, जैसे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, उनके आने से तो बहुत सुधार हुआ। तो जनता को क्या कार्यकाल बहुत अच्छा है, सबकी सुविधा, सबके लिए सुविधा की उन्होंने। कार्यकाल इतना अच्छा है कि जो योजना है वो भी उन्होंने बढ़िया तरह मतलब कि योजना है जो उनमें पूरा सुधार किया। जैसा कि महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई, जैसा कि आयुष्मान कार्ड बनाए, जैसा अनाज दिया, गरीब जनता के लिए बहुत कुछ किया, जैसे कि मकान बनाए, शौचालय बनाए, अच्छा काम किया। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया? सुरक्षा के लिए तो सारा ही काम कर रखा है उन्होंने, जैसे कि इतनी योजनाएं दे रखी हैं, किस लिए दे रखी, इसलिए तो यही है, जैसे कि कन्याधन योजना होगी, सिलाई कढ़ाई बुनाई होगी, जैसे कि उन्होंने अकाउंट में पैसे भी डाले पहला लॉकडाउन में, बहुत योजनाएं की उन्होंने, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा करा उन्होंने, और आगे भी वो अच्छा ही करेंगे। तो 5 साल पहले हो गए और ये चालू हो रही, अभी भी दे ही रही हैं हमें, तो ये अनाज चावल और सभी सुविधा दे रखी है। वैसे तो सबको ही पता है, इसमें तो सबको ही मालूम है। विकलांगों के लिए तो उन्हें रिक्शा, और जैसे कि उन्हें पैसे भी दे रहे हैं, वैसे भी उनकी सुविधा बहुत है, सबको पेंशन भी दे रहे हैं उन्हें। जन कार्यकाल रहा उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, आगे भी रहेगा, हम भी उनकी उस सपोर्ट में खड़े हैं। बहुत अच्छा रहा, गरीब जनता के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, और महिलाओं के लिए भी 30% कार्य किया है, और आगे भी यही उम्मीद है कि आगे भी कार्य करेंगे। जैसे उत्तराखंड में जितना भी कार्य करा है अभी तक, उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो अच्छी नहीं है, सब कार्य अच्छे ही किए हैं उन्होंने, और आगे भी उम्मीद है कि करेंगे अच्छे ही। ये महिलाओं के लिए शौचालय भी बनाए हैं, मकान की सुविधा भी करी है, और काफ़ी विकास भी करा है, सिलाई का, उसका बहुत कार्य करे उन्होंने, योजना करी है, सुकन्याओं का करा है, भाई लड़कियों के लिए जो स्कूल पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके लिए भी अच्छे कार्य करे हैं, और काफ़ी बहुत कार्य हैं जो मतलब आगे कर भी रहे हैं। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपनी सरकार के 4 साल उनके नेतृत्व में पूरे किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई और साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने लगातार इस राज्य को उन्नति और विकास पर मार्ग पर तेज़ी से ले जाने के लिए जो फैसले लिए वो ऐतिहासिक फैसले हैं। वो चाहे नकल विरोधी कानून बनाने को लेकर हो, चाहे वो लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद पर सख्त कानून बनाने को लेकर हो, चाहे यूसीसी को लेकर हो, चाहे वो पलायन रोकने को लेकर हो, चाहे सरकार की खेल नीति को लेकर हो, चाहे सरकार की किसान नीति को लेकर हो, चाहे सरकार की युवाओं की नीति को लेकर हो, चाहे महिलाओं की रक्षा सुरक्षा की नीति को लेकर हो, सरकार अपने आप में पूरे भारत में
अपना एक अलग स्थान राज्य का बनाने में सफल रही। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के 4 वर्षों को इस राज्य के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यकाल के रूप में भविष्य में देखा जाएगा। निश्चित तौर पर माननीय धामी जी ने माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रेरित होकर इस राज्य को पूरे देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में एक अलग खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का नामांकन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राज्य में 12 जनपदों में यह नामांकन 2 जुलाई को शुरू हो चुका है। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव के नामांकन और अन्य चीजों को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले दिन करीब 2000 नामांकन प्राप्त हुए थे और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को नामांकन की प्रक्रिया बेहतर बनाने के तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। सभी जनपदों में 2 जुलाई से नॉमिनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और काफ़ी संख्या में नॉमिनेशन प्राप्त हो रहे हैं। पहले दिन लगभग 2000 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे और कल भी काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार नॉमिनेशन पूरी तरह से चल रहा है, सब जगह सुचारू चल रहा है। नॉमिनेशन के लिए जो भी विकास खंड पर और जिला स्तर पर तैयारियां थी वो पूर्ण कर ली गई हैं। सभी आरओ एआरओ वहां पर उपलब्ध हैं। जनपद के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएं। जो भी उम्मीदवार अपने प्रपत्र आदि तैयार करने में जो भी वहां पर कार्यालय का सहयोग है, चाहे प्रमाण पत्र हो चाहे एफिडेविट हो। अब खबर नैनीताल से है, जहां पर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को नैनीताल जिले में लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको बताते चले कि योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर लोग मुफ्त और स्वच्छ बिजली का लाभ ले रहे हैं। तो इस बारे में जो है नैनीताल जिले के विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले में अब तक विभाग को 10,888 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो वहीं 6,561 घरों में सोलर पावर प्लांट स्थापित भी किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जिले के लोगों में रुझान इस योजना के प्रति काफी अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है पूरे देश में, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसका हमारे जनपद में बहुत ही अच्छा रुझान देखा जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे विशेष इसकी समीक्षा करते हैं और जो हमारे जनपद का वर्तमान तक स्टेटस है वो ये है कि अब तक हमारे यहाँ 10,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगाने के लिए। इसके विरुद्ध अब तक 6,561 पावर प्लांट लोगों ने अपने घरों में स्थापित कर लिए हैं और जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जो नेशन वाइड पोर्टल है उसके माध्यम से ये आवेदन प्राप्त किए गए हैं और इंस्टॉलेशन और सब्सिडी डिसबर्सल का प्रोसेस भी इसके माध्यम से ही किया जाता है। हमारे जनपद में अब तक 5,984 लोगों को सब्सिडी डिसबर्सल भी हो चुका है और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। इसमें जो लाभार्थी हैं उनके खाते में सीधे सब्सिडी का लाभ उनके खाते में ही दिया जा रहा है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरे तरीके से तेज हैं। आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया बीते 2 जुलाई से शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को भी जारी कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों पार्टियां 12 जनपदों के साथ जिलों में चुनावी मजबूती के साथ लड़ने के लिए अपनी रणनीति सटीक बता रही है। बीजेपी ने जहां 10 जिलों के लिए प्रत्याशी की पहली सूची को निकाल दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने 2 से 3 जिलों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई है। दोनों पार्टियों का भरोसा है कि वह पंचायत चुनाव में अधिकतम सीट लाएंगी और जहां कांग्रेस प्रदेश सरकार की कूटनीतियों के बारे में जनता को पहुंचाएंगे, तो वहीं बीजेपी विकास के कार्यों को लेकर जनता तक पहुंचेगी। अल्मोड़ा की ये 12 लोगों की, मुझे पता नहीं कि वहां से यहाँ तक अपेयर हुई कि नहीं, लेकिन वहाँ राज्य की बड़ी खबर है और आधा पेज अखबारों ने वहाँ पर छापा है और बाकी लिस्ट हमने सौंप दी है प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुझे लगता है हाईकमान आज शाम तक इसको जारी कर देना चाहिए। वैसे तो समय है हमारे पास, क्योंकि 5 तारीख तक नॉमिनेशन है और 8 तक विड्रॉवल है। अगर हम कुछ लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप नहीं लड़ पाएंगे, आप विड्रॉ करिए, तो विड्रॉ के लिए कहेंगे, नहीं तो पार्टी ने ये भी तय किया है कि जहाँ पर अगर 3-3, 4-4 कैंडिडेट है तो कई सीटें हम ओपन भी रख सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए
अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हर चुनाव को लड़ती है। हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की बात करें, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विकास की दृष्टि से बोले या हर दृष्टि से बात करें, उत्तराखंड राज्य को देश और दुनिया में एक नई पहचान देने का काम किया है। जनता के बीच जो डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के जाएंगे और हमारे चाहे वरिष्ठ पदाधिकारी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रीगण हों, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के जिताने के लिए कार्य करेंगे और उत्तराखंड की जनता से विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। अब खबर रुड़की से है, जहां पर मंगलोर स्थित गुप्ता चाट भंडार नामक दुकान से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दुकान पर गुप्ता सरनेम लगाकर चाय व अन्य खाद्य सामग्री को बेचा जा रहा था। तो वहीं एक व्यक्ति की असली पहचान उस समय उजागर हुई जब ग्राहक ने भुगतान के दौरान बारकोड को स्कैन किया। बारकोड स्कैन करने पर दुकानदार का नाम गुलफाम सामने आया है और जिससे स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लग गई है। तो वहीं आपको बता दें कि दुकान के नाम के स्वामी अशोक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गुलफाम आखिर गुप्ता सरनेम का इस्तेमाल क्यों कर रहा था और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। फिलहाल पुलिस दुकान के कागजात, लाइसेंस और पहचान पत्र खंगाल रही है। यह मामला सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लिहाजा प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारी को भी इससे अवगत कराया गया है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर स्वामी यशवीर महाराज को हरिद्वार पुलिस ने नारसन पोस्ट चौकी पर रोक लिया। आपको बताते चले कि हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे स्वामी की ओर से लगातार इस तरीके का अभियान चलाया गया और इसी के बीच स्वामी को रोका गया। तो हालांकि आपको बता दें कि मौके पर भीड़ जुटने से माहौल पूरे तरीके से तनावपूर्ण बन गया। तो वहीं हरिद्वार में धर्म की सुरक्षा के नाम पर चला अभियान अब पुलिस और धर्मगुरु टकराव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।